नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। ईरान में कदम रखते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक तीर से दो बहुत बड़े निशाने लगाए हैं। एक तरफ उन्होंने हूती विद्रोहियों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भीषण एयर स्ट्राइक भी कर दिया। पाकिस्तान में जिस आतंकवादी संगठन पर ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, इस संगठन ने ईरान में घुसकर चाबहार से एक भारतीय नौसैनिक को किडनैप कर लिया था, जिसका नाम कुलभूषण जाधव था। इस वक्त सोशल मीडिया पर जयशंकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा भारतीय जहाजों पर हमला बंद कर दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना ने पाकिस्तान पर भयानक एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ईरान द्वारा पाकिस्तान पर किए गए भीषण एयर स्ट्राइक में सैकड़ों लोग मारे गए, कोई लाश उठाने वाला भी नहीं है। ईरान ने भीषण बमबारी करके मार मार कर पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए। पाकिस्तान अपने सारे सुरक्षा फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सीमा की तरफ घुमाकर तैनात किए हुए था, लेकिन तभी ईरान उसके पिछवाड़े से घुसकर भारी बमबारी करते हुए पूरा नक्शा बिगाड़ चुका है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के गेम में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जयशंकर का जलवा चल रहा है, जिन्होंने ईरान में कदम रखते ही आंधी और तूफान की दिशा मोड़ दी। न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में जयशंकर की बैठक के बाद हूती विद्रोहियों ने यह फैसला किया कि भारतीय तिरंगे वाले जहाज को खरोच नहीं आएगी, बल्कि अब वो भारतीय तिरंगे को लाल सागर में देखते ही सलाम करेंगे। एक तरफ जयशंकर ने जहां भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए। ईरान ने जैश अल अदल आतंकवादी समूह से जुड़े 2 आतंकी संगठनों पर बमबारी कर पाकिस्तान की पोल खोल दी। कुछ दिन पहले उनके प्रधानमंत्री भारत के साथ 300 बार जंग लड़ने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब ईरान ने अचानक उनका पिछवाड़ा तोड़ दिया है। ईरान ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठनों के कैंप पर जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की, और बताया जा रहा है कि अब तक इस हवाई हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें आतंकी और आम नागरिक भी शामिल हैं। इस भीषण एयर स्ट्राइक के बाद शत-विशत लाशों को उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। ईरान के हमले के बाद आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने भी बयान जारी किया है कि ईरान ने बलूचिस्तान में उसके लड़ाकों के घरों को निशाना बनाया। इसका मतलब है कि आतंकी संगठन ने भी माना है कि उसके आतंकवादी बलूचिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में बसे इस आतंकवादी संगठन ने कन्फर्म कर दिया है कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर खतरनाक तबाही मचाई। ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बेहद करीब था, और अब इसने ईरान एयर स्ट्राइक के बारे में खौफनाक खुलासा करके पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी। क्योंकि एयर स्ट्राइक की खबर आने के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार इस खबर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। दरअसल पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को शरण देता रहा, और आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर चलते रहे हैं। भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर हवाई हमला किया। भारत और ईरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी कार्यों को पूरी तरह नष्ट करने का संकल्प ले चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ से ईरान ठुकाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से भारत बीच में फंसे पाकिस्तान को तालिबान की जबरदस्त डोज दे रहा है। पाकिस्तान की स्थिति गाजा से भी बुरी हो गई। यहाँ के लोग कभी भारत आने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो कभी समुद्र में कूदकर जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग वहां रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चल रहे आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले तुर्बत और पंचकूर्ग में स्थित अलगावादी कैंपों पर किए गए। ये आतंकवादी कैंप बलूचिस्तान से 122 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा में है। ईरान ने 16 जनवरी देर रात इन आतंकी कैंपों पर कई रॉकेट हमले किए। ईरान के इन हमलों में 100 से अधिक लोग मारे गए। आप सभी को पता होगा कि अभी एक दिन पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ईरान पहुंचे थे। उनके वापस लौटते ही ईरान पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान में हमला कैसे करना है, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में जयशंकर ने भी मदद की होगी। कई लोगों का मानना है कि भारत ने जिस प्रकार बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, ठीक वही स्टेप विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान को भी बता दिया। इस तरह से देखा जाए तो आतंकवादी संगठन जैश अल अदल ने बयान देकर खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जैश अल अदल ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने बलूचिस्तान में उसके लड़ाकों के घरों को निशाना बनाया, जिसके चलते उसके एक लड़ाके के 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गई। आतंकी संगठन ने माना है कि बलूचिस्तान में उसके आतंकवादी हैं, और वहीं पर ईरान ने उनके आतंकियों को निशाना बनाया। कुछ मीडिया अखबारों का मानना है कि इस हमले में कम से कम पाकिस्तान के अंदर 100 लोग मारे गए हैं।
जिसमें खूंखार आतंकियों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। और इसी कारण पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को शुरू से ही छुपा रही थी। पाकिस्तान ने ईरान द्वारा उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने की 17 जनवरी को कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि इस प्रकार के कदमों का गंभीर परिणाम हो सकता है। पाकिस्तान ने ईरान द्वारा किए गए हमलों को उसके एयर स्पेस का उल्लंघन बताया और कहा कि ये उसकी संप्रभुता पर हमला है। इतना ही नहीं, उसने ईरान के राजदूत को बुलाकर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। मतलब हमले के बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान माथा पटक रहा है। उसे लगता है कि ऐसा ड्रामा करने के बाद उसके देश पर भविष्य में एयर स्ट्राइक नहीं होंगे। लेकिन भारत और ईरान ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को अज्ञात लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। किसी को सड़क पर गोली मार दी गई तो किसी को घर में घुसकर ठोक दिया गया। गौरतलब है कि इस आतंकवादी संगठन द्वारा ईरान में लगातार आतंकी हमले किए जाते रहे हैं, जिसके चलते ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पिछले कई दिनों से ईरान उस आतंकवादी संगठन को सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के ईरान दौरे के बाद शायद आखिरी मोहर लग गई। खुफिया सूचना के आधार पर ईरान ने 16 जनवरी की रात पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस सर्जिकल स्ट्राइक में जैश अल अदल के कई आतंकवादी मारे गए। माना जा रहा है कि ईरान आने वाले दिनों में भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इन हमलों से पाकिस्तान और ईरान के बीच अब तनाव और गहरा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच इससे पहले एक दोस्ताना संबंध रहे हैं। वहीं ईरान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद अमेरिका खुले तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि समुद्री रेड के दौरान अमेरिका ने ईरान को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस रेड में पाया गया था कि ईरान बेहद खुफिया तरीके से हूती विद्रोहियों को ऐसे मिसाइल सप्लाई कर रहा है जो लाल सागर में जहाजों को टारगेट करने के लिए किए जा रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड नेवी फोर्स ने हूती विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे ईरानी वेपन सीज किए हैं। ये एडवांस कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक हथियार हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 11 जनवरी की रात को जब नेवी की टीम फ्लैग वेरिफिकेशन कर रही थी, तब ईरान से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे घातक हथियारों को सीज किया गया। नेवी ने कहा कि इस अभियान में यूएस नेवी सील्स के 2 सैनिक भी लापता हैं। अमेरिकी नेवी के मुताबिक ये हथियार यमन के हूतियों के लिए भेजे जा रहे थे, ताकि वो इनका इस्तेमाल समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट शिप पर हमले के लिए कर सके। यूएस की नेवी टीम यूएसएस लुइस बी पुलर शिप से ऑपरेट कर रही थी और इसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सपोर्ट भी मिल रहा था। अरब सागर में कोस्ट ऑफ सोमालिया के पास टीम ने ईरान की बनी हुई बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट सीज किए। सीज किए गए सामान में हूती की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लिए प्रपल्शन, गाइडेंस और वॉरहेड, साथ ही एयर डिफेंस से जुड़े कंपोनेंट भी शामिल थे। अमेरिकी नेवी के मुताबिक शुरुआती एनालिसिस में पता चलता है कि इसी तरह के हथियार हूती रेड सी में मर्चेंट शिप को धमकाने और हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 नवंबर को जब से हूतियों ने रेड सी में हमला करना शुरू किया, तब से ये पहली बार है कि ईरानी हथियारों को सीज किया गया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक यमन में हूतियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हथियारों की बिक्री या सप्लाई करना यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 2216 और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। दोस्तों, अब आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।